राष्ट्रपति महामहिम श्री कैलाश प्रयाग जी उपस्थित हैं, श्रीमती कैलाश प्रयाग जी। फिर मध्य में शिक्षा एवं मानव संसाधन, तृतीय शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्रीमती लीला देवी दुखन लक्ष्मण जी उपस्थित हैं। और हमारे मध्य में कला एवं संस्कृति मंत्री श्री संतराम बापू जी, श्रीमती बापू जी। भारतीय उच्चायुक्त महामहिम श्री अनूप कुमार मुद्गल जी। विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यवाहक महासचिव श्री गंगाधर सुखलाल जी। विश्व हिंदी सचिवालय के शासी परिषद के माननीय सदस्य श्री माता बदल जी और श्री तेंगर जी। IGCIC के डायरेक्टर संजय जी और हमारे मध्य में उपस्थित रूस से आई हुई प्रोफेसर ल्यूडमिला खोखलोवा जी। मंत्रालय से सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव श्री रामनगन जी और विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रधान एवं सदस्य और विशेषकर हमारे मध्य में भारत से सांस्कृतिक और साहित्यिक शोध संस्था से आए हुए सचिव और उनके सदस्यगण, सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी दिवस 2015 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवियों, सज्जनों एवं अतिथिगण, 10 जनवरी हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए 10 जनवरी ऐतिहासिक महत्व रखता है। पहली बार के लिए 1975 10 जनवरी में ही नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन लगा था। आज 10 जनवरी की तिथि हिंदी भाषा के उन्नयन व संवर्धन से इस तरह जुड़ी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर विभिन्न देशों में विश्व हिंदी दिवस बड़े ही भव्य रूप में एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय भी प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक इस तिथि की गरिमा रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है और हर वर्ष विदेश के गणमान्य हिंदी सेवी को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करता है। इस वर्ष यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय रूस से प्रोफेसर ल्यूडमिला खोखलोवा जी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आई हुई। मैं विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यवाहक महासचिव श्री गुलशन शुक्लाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और हमारे मध्य अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए सज्जनों, विश्व हिंदी दिवस 2014 के साथ साल शुरू हुआ था। उसमें हमारी प्रतियोगिता थी, पोएट्री कंपटीशन। उसके अलावा हमारे अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर फूजी आए थे। हमारी वार्षिक पत्रिका का विमोचन हुआ था और शेखर सेन द्वारा विवेकानंद की प्रस्तुति आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखी थी। कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, मुझे पता है आप लोगों ने कितना आनंद लिया था उसका। इन विद्वानों के आगमन का पूरा फायदा हमने उठाया था। सिर्फ इस सभागार में उपस्थित लोग ही उनको न सुने, देश की जनता उनको सुने। उनको रेडियो टीवी पर ले जाया गया, अन्य वक्तव्य हुए, स्वागत समारोह हुए, अभिनंदन समारोह हुए, बच्चों और छात्रों के साथ उनकी भेंट हुई और जहाँ तक संभव हो पाया इस देश ने, इस देश की मिट्टी ने, इस देश के सबसे पहले नागरिक ने उनका हृदय खोलकर स्वागत किया। बीती विभावरी जागरी अर्थात हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में पूरी सक्रियता के साथ जाग जाइए और उस प्रकाश को फैलाइए। तो स्वागत कीजिए IGCIC के कलाकारों का जोरदार तालियों के साथ।
देश में हर विद्यार्थी ज़रूर पढ़ता है। फिर गेरासिम लेबेदेव का जिक्र भी करना ज़रूरी है। वे बहुत अच्छे विद्वान थे और 12 साल भारत में रहे। मूल तौर पर लेबेदेव संगीतकार थे। यूरोपीय संगीत की परंपरा और भारतीय संगीत की परंपराओं को जोड़ने की कोशिश की थी और कोलकाता में एक थिएटर की स्थापना भी की। लेकिन हम उनका जिक्र इसलिए करते हैं यहाँ पर कि भारत की भाषाओं पर महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने और वर्ष 1801 में एक किताब प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects, मतलब शुद्ध और मिश्रित पूर्वी भारतीय भाषाओं का व्याकरण। लेकिन असल में गंभीर काम हुआ 19वीं शताब्दी में। ये ऐसे समय था, हम अच्छी तरह जानते हैं, जब ये कंपैरेटिव स्टडीज शुरू हुए और ये भी सब लोग जानते हैं कि ये जो कंपैरेटिव स्टडीज शुरू हुए लिंग्विस्टिक्स में, तो ये सब संस्कृत के आविष्कार के बाद। इसलिए 19वीं शताब्दी में ज़्यादा ध्यान संस्कृत की ओर आकर्षित था और रूसी कवियों ने सबसे पहले जिस भारतीय कवि की रचनाओं का अनुवाद किया वे कालिदास थे। वसीली जुकोव्स्की ने सबसे पहले कालिदास की रचना नल और दमयंती का रूसी भाषा में अनुवाद किया था। ये वसीली जुकोव्स्की है। और उनके बाद कालिदास की रचना शकुंतला का अनुवाद कंस्टेंटिन बालमंत ने किया। हिंदी को बोलने वाले वहाँ हमें मिले, चाहे वो बहुत ज्ञानी हो या हमारी तरह थोड़ी बहुत हिंदी बोलने वाले हों, लेकिन मिले ज़रूर। जैसा कि आपने प्रोफेसर लुत्फ़ुल्लाह जी को सुना, मैंने दिल्ली में और देशों के साथ भी काम किया। उसमें कुछ समय मैंने रूस के साथ भी काम किया। रूस में हिंदी के जानने वाले और प्रेम करने वालों की कमी नहीं। यहाँ तक कि वहाँ कभी कभी जब हमारे डेलीगेशंस आते थे तो हमें अपने मंत्री जी को कहना पड़ता था कि देखिए, क्योंकि आदत होती है अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहें जो कि दूसरे को पूरी तरह से समझ में ना आए तो आप हिंदी में बात कर लेते थे। तो हमें उनको समझाना पड़ता था कि देखिए, अगर कोई ऐसी बात हो तो हिंदी में ना करें, क्योंकि वो भी आपसे अच्छी हिंदी बोलने वाले हैं। ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि इस देश की शिक्षा मंत्री के रूप में विश्व हिंदी दिवस के इस समारोह में आप सभी के साथ हूँ। यह समारोह मेरे लिए न केवल मॉरिशस के बल्कि दुनिया भर के हिंदी समुदाय के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका है। ये मौका जहाँ एक और मेरे मन को गर्व के साथ भर रहा है, वहीं मुझे यहाँ एहसास भी दिला रहा है कि दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों को मॉरिशस पर कितना विश्वास है और हमसे कितनी आशाएं जुड़ी हुई है। मॉरिशस में हिंदी भाषा के लंबी इतिहास होना, दुनिया भर में जाने माने लेखक होना, यहाँ की हिंदी शिक्षा का दुनिया भर में अच्छे नाम होना, यहाँ पर हिंदी के लिए तन मन से काम करने वाले लोगों और संस्थाओं का होना, इन सभी की बदौलत ही आज दुनिया भर में भारत के बाद मॉरिशस को ही हिंदी के लिए मिसाल माना जाता है। हम सर उठा के कहते हैं कि हमारे देश धरती पर स्वर्ग है, लेकिन ध्यान से देखें तो हम सभी की मेहनत के बल पर इस देश में हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है कि हिंदी न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। बहनों और भाइयों, पिछले साल जापान से आए हुए प्रोफेसर फुजी की जुबान से जापान में हिंदी की
पढ़ाई के 100 साल पुराने इतिहास के बारे में सुनकर हम सभी को कितना गर्व हुआ था। उसी तरह इस साल रशिया से आए प्रोफेसर खकलोवा से हमको ये पता चला रहा है कि रशिया में हिंदी भाषा के प्रति लगाव कई सदियों से चला आ रहा है। अभी आपने शिक्षा मंत्री की भाषा में भी यही सुना कि हिंदी भाषा दुनिया भर में कितने देशों में पढ़ाई जा रही है। और भाइयों, इस तरह की बातें हम मॉरिशस वासियों के लिए नींद से जगाने वाली है। ध्यान से सोचिए, दुनिया में जो देश प्रगति कर चुके हैं और वो देश जो तेज गति से प्रगति कर रहे हैं, सबके नाम हिंदी पढ़ाई से के साथ जुड़े हैं। सेकंड प्राइज जीतने वाले हैं। दूसरा इनाम 3 लोगों ने जीता है। मैं उन सभी लोगों के नाम यहाँ घोषित करूँगा और आग्रह करूँगा कि वो आकर अपना इनाम ग्रहण करें गणराज्य के राष्ट्रपति और हमारे सभी महानुभावों के हाथों से। दूसरा इनाम जीतने वालों में एक नाम आएगा अरविंद सिंह नेगित सिंह का। दूसरा नाम आएगा वशिष्ठ कुमार झमन का और तीसरा नाम आएगा डॉक्टर अलका धनपत का। आप तीनों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया मंच पर आएं। आपके लिए आपकी प्राइज मनी का चेक और प्रमाण पत्र डॉक्टर अलका धनपत, सज्जनों, मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपटीशन का आयोजन हमने दुनिया भर में किया था और मॉरिशस से बहुत सारी लघु कथाएं हमको मिली और उनमें चुनाव करना काफ़ी कठिन था जूरी के सदस्यों के लिए, लेकिन कुछ बहुत अच्छी रचनाएं प्राप्त हुई है। इन नौजवानों के लिए आप ताली बजाएं। और पहला इनाम भी हमको 2 लोगों के बीच में बांटना पड़ा है। उनमें से एक इस समय मॉरिशस में नहीं है। मैं दोनों के नाम घोषित करूँगा और अनुरोध करूंगा कि जो एक यहाँ पर इस समय है वो आ जाएं। एक है श्री राज हीरामन जी, वो मॉरिशस में नहीं, उनके लिए आप ताली जरूर बजाइएगा। और दूसरे हैं आपके अपने मंच संचालक विनय गुदारी जी। ये सिर्फ अच्छा बोलते नहीं हैं, अच्छा लिखते भी हैं।
रही हो? मुझे लगता है ये लड़की कुछ बीमार सी है। सुन, ये क्या है? अरे कुत्ता मर गया है क्या? मैं देखता हूँ।